क्या-क्या ऐसे सिम्पटम्स होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमारे ऊपर कोई एनर्जी अटैक हो रहा है? अनकंफर्टेबल फील करने लग जाओगे। जैसे कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। आपके फ्रेंड सर्कल में रिलेशन खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपके रात को नींद आनी बंद हो जाएगी। उसी लेडी की एक घटना और बता देता हूँ। वो बोली भैया मेरे हस्बैंड मेरे को लड़ाई हो जाती है तो मार देते हैं। बोले अब बच्चे बड़े हो गए मैं कैसे करूँ। तो मैंने देखा क्यों मारते हैं। जनरली मैंने क्या देखा है कि क्रिस्टल पहनते हैं लोग। अब किसी को ग्रीन एवेंचर बना दे, बिजनेस में प्रॉब्लम थी ग्रीन एवेंचर पहन लेते हैं, हार्ट चक्रा बिल्कुल ठीक होता है। तो ग्रीन एवेंचर की जरूरत नहीं है ना, जरूरत तो उसको सिट्रीन की थी। जैसे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, ये कोई मेडिकली तो है नहीं ना। माइग्रेन की प्रॉब्लम ही नेगेटिव एनर्जी की वजह से होती है। अगर मैं बात करूँ रिश्तों में, ये नेगेटिव एनर्जी कैसे इम्पैक्ट करती है? मैडम 200% काम करती है। जितने डाइवोर्स के केस आज के टाइम में चल रहे हैं, हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एन अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज, जहां हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, वास्तु की बात करते हैं, एनर्जीज की बात करते हैं और करते हैं ब्लैक मैजिक की बात। तो आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है कि हमारे ऊपर एनर्जी अटैक होते कैसे हैं, कैसे ये एनर्जीज हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं और हमें नुकसान पहुंचाती हैं। और ये एनर्जी अटैक्स होते क्या हैं, क्या कंसेप्ट है, कैसे इससे बचा जाए, अपने ऑरा को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो आज इन्हीं सब टिप्स और टूल्स के बारे में हम बात करेंगे हमारे आज के स्पेशल गेस्ट विकास जिंदल जी से, जो कि रिनोन्ड एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं और एक हीलर भी हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए जानते हैं कि एनर्जी अटैक होता क्या है और कैसे इससे हम बच सकते हैं। तो वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, आप बताइए कैसे हो। बिल्कुल बढ़िया, नए दिन नई शुरुआत कर रहे हाँ हैं। हाँ। तो आज आज का टॉपिक बहुत ख़ास है क्योंकि काफ़ी लोगों को एनर्जीज़ के बारे में नहीं पता कि ये एनर्जीज़ जो बाहरी एनर्जीज़ होती हैं, जिन्हें हम नेगेटिव एनर्जीज़ भी कहा जाता है, हम्म। ये हमारे ऊपर कैसे हावी हो जाती हैं। तो सबसे बेसिक से शुरू करते हैं कि ये एनर्जी अटैक होता क्या है और कैसे काम करता है। मैम एनर्जी अटैक तो इसको आप नज़र के ऊपर लेते हैं। जैसे कहते हैं नज़र लग गई किसी की, या जिसका ओरा डाउन होता है उसके एनर्जी अटैक बहुत जल्दी होता है। कोई इंटेंसली करता है, कोई जलन में करता है, कोई तंत्र मंत्र कर देता है, उसको भी एनर्जी अटैक ही बोला जाता है। क्या ये सिर्फ बिलीफ सिस्टम है, या जिसे कहते हैं ना, मानते हैं तो होता है, नहीं मानते तो नहीं होता? नहीं मैम, बिलीफ सिस्टम नहीं है, ये एक्चुअल है, प्रैक्टिकल है ये। इसके पीछे हाँ साइंस है? साइंस है। जो लोग ये बोलते हैं आज के टाइम में कि हम नहीं मानते, वो पर्दे के पीछे सब मानते हैं। अच्छा। हाँ जी, एनर्जी अटैक होता है। अब मेरी एक क्लाइंट थी, मैं अभी एक घटना बता देता हूँ। जी। उसको रात को बैक पेन हो जाएगा, सुबह उठते ही पाँव में दिक्कत आ जाएगी। कुछ टाइम के बाद वो ठीक हो जाती है। जी। तो उसको क्या बोलोगे आप। फेस उसका बिल्कुल डल हो जाएगा, और जैसे ही एनर्जी को रिमूव करेंगे, उसकी जो नेगेटिव एनर्जी जो भी इंटेंसली करवा रहा है, उसके पीछे कई लोग हैं, उसको जैसे रिमूव करते हैं फेस ही ठीक हो जाता है उसका। अच्छा। बाल झड़ने बंद हो जाते हैं उसके। मेरे पास तो मैसेज पड़े हुए मोबाइल पे, रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है कि बाल झड़ रहे हैं और बाल झड़ने बंद हो गए फिर 2 दिन के बाद से। आप क्या कहोगे, इसको एनर्जी अटैक ही तो है ये। ओके। और जैसे ही ब्लॉकेज खुलती है, तो वो जो जिस चीज़ में उसका मन नहीं कर रहा जाने का, वहीं पे जाना स्टार्ट हो गए, पुराने सर्कल को बात करनी स्टार्ट कर दी। तो एनर्जी अटैक तो बहुत सब कुछ एनर्जी अटैक से ही होता है। एनर्जी का ही खेल है सारा। ब्लॉकेज जो होती है उसकी वजह से सब नेगेटिव होती है। ओके, तो हम कैसे पहचाने, या क्या क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमारे ऊपर कोई एनर्जी अटैक हो रहा है? अनकंफर्टेबल फील करने लग जाओगे। जैसे कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसमें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। आपके फ्रेंड सर्कल में रिलेशन खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे आपके। और आप जो भी वर्कआउट कर रहे हो, उसके अंदर आपको डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। ओके। सबसे बड़ा तो यही सिम्टम है। ठीक है। रात को नींद आनी बंद हो जाएगी, या किसी किसी को नींद में प्रॉब्लम कम होती है स्ट्रक्चर के हिसाब से है, या सपने आना बुरे बुरे, या बॉडी में पेन हो जाना, या जैसे हमारे किसी बिजनेस पार्टनर को या जिससे हम काम कर रहे हैं उसके साथ बात करने में हमें गुस्सा आना, जी। किसी भी बात के ऊपर, हम्म। या हमने ऐसी कोई बात बोल दी कि एक दूसरे का झगड़ा हो जाना। बिल्कुल जैसे सही। मेरे 1-2 फिल्म लाइन के क्लाइंट हैं, सेलिब्रिटी हैं, तो बोले कि 6 महीने भैया, हमें 6 महीने का रेगुलर काम मिला हो, तो सिग्नेचर होने थे। उन्होंने एक क्वेश्चन किया, मैंने उसको मना कर दिया। ओके। तो वो एनर्जी अटैक की वजह से उसके मुंह से ना निकल गई। तो 6 महीने का काम गया उनका। मैंने उनको डांटा भी पहले,
तो फिर मैंने जैसे ही ब्लॉकेज उनकी खोली, तो अब वो तैयार है करने को काम, कि भैया मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अब करने में। तो ये एनर्जी अटैक की वजह से ही होता है सारा। इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हो। चाहे इसे ब्लैक मैजिक कहें हाँ चाहे हाँ तंत्र मंत्र हाँ कहें। जी हाँ जी। इट मीन्स जो ब्लैक मैजिक और ये एनर्जी अटैक्स होते हैं, इस ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दो पहलू, नाम डिफरेंट डिफरेंट है मैम। हम सिंपल लैंग्वेज में, हमारी लोकल लैंग्वेज में कोई इसको टूना बोल देता है, कोई तंत्र मंत्र बोल देता है, कोई नज़र बोल देता है। जैसे हर स्टेट में अलग अलग वर्ड यूज़ होते हैं। जी। हम नॉर्थ इंडियन है तो हमारे यहाँ इसको तंत्र मंत्र बोला जाता है ज़्यादातर में, या किसी ने करवा दिया, ऊपरी बाधा बोल दी। कहीं पे ब्लैक मैजिक बोला जाता है, कहीं पे अब एक वर्ड आया नेगेटिव एनर्जी, उसमें सारी चीज़ों का कम्बिनेशन आ गया, सारे वर्ड एक ही चीज़ में आ गए, नेगेटिव एनर्जी। और आपका डाउन है, नेगेटिव है, क्यों है? होता है इसी वजह से है। ओके। हाँ जी। लोग सुनना पसंद नहीं करते ना, बिल्कुल सही। तंत्र मंत्र को नेगेटिव उसमें डाला हुआ है। बिल्कुल सही। हम सुनना पसंद नहीं, पता है सबको है टोटली कि होता है, सब कुछ होता है, सुनना पसंद नहीं करते। जो सक्सेस हो जाता है वो कहते हैं हम नहीं मानते इनको। जब उनको जरूरत होती है पर्दे के पीछे वो सारी चीज़ रिमूव करवाते हैं अपनी, लेकिन दुनिया को दिखाते हैं कि हम नहीं मानते किसी चीज़ को। तो क्या ये एनर्जी अटैक किसी की इंटेंशन से ही होता है या नेचुरली भी हो जाता है, या हम कहीं जा रहे हैं तो कोई एनर्जी हमें हिट कर जाती है? मैम ज़्यादातर तो इंटेंसली होता है, लेकिन जिसका बचपन से ओरा डाउन होता है या स्टार डाउन है, उसके जा रहे हैं उससे भी हो जाता है। अच्छा। अभी मेरे पास एक क्लाइंट का फ़ोन आया, तो बोले भैया 4 दिन से परेशान चल रहा हूँ। कल ही मेरे को फॉलो करते हैं, मानते भी, और मेरे क्लाइंट ही हैं। तो उन्होंने पिक भेजी अपनी, चेक किया। मैंने कहा यार कहीं से निकले हो आप, तो कोई एनर्जी आपको टच हो गई वहाँ से, उसकी वजह से परेशान। दोनों हस्बैंड वाइफ बिल्कुल परेशान हुए थे। बोले भैया सर में दर्द नहीं जा रहा हमारा। हम्म। तो रात को उनका जैसे ही वो रिमूव किया है, अब सुबह उनका मैसेज आया, भैया रात को नींद ठीक से आई हमें। वो इंटेंसली नहीं था, वो कहीं जा रहे थे तो रास्ते में कोई एनर्जी ने उनको टच कर लिया या पकड़ लिया, बोल दीजिए आप, कुछ भी बोल दीजिए, या उनके साथ लग गई तो आ गई। ज़्यादातर होता है एनर्जी अटैक इंटेंसली करवाया जाता है जो। अच्छा, किसी नेगेटिव इंटेंशन से हाँ कराया हाँ जाता हाँ है, चाहे वो जेलस हो, चाहे किसी को कहते हैं ना, हम टुकुर टुकुर देखते हैं तो हमारी नज़र लग जाती है। हाँ हाँ, नज़र लग जाती है। ज़्यादातर लेडीज़ में होता है ये। जैसे शादी में गए, अभी मेरे क्लाइंट का फ़ोन आया, तो 3 दिन कोई फंक्शन में थे, तो उनके बेटे को तीनों दिन प्रॉब्लम रही। जी। तो मेरे पास मैसेज पड़ा हो कि भैया देखना कोई नज़र तो नहीं लग गई। बेटा अनकंफर्टेबल, 6 साल का बेटा। बिल्कुल। अब इंटेंसली तो कुछ भी हो सकता है। मेरे क्लाइंट है, उन्होंने पैसे लेने हैं रायपुर में किसी से, अब वो रायपुर वाले पैसे दे नहीं रहे, तो उन्होंने क्या करा, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाना चालू कर दिया कि वो पैसे ना मांगे। अच्छा। हाँ, लोग ये भी करते हैं आज के टाइम में, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इससे उनको कितना लॉस हो रहा है। जो वो उस बंदे पे तो करवा रहे हैं बेचारे के ऊपर, हम्म। लेकिन उसको उसकी बद्दुआ कितनी लग रही है, वो उनको ये चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही। उनको अभी पैसे का इतना वो है कि वो नहीं करवा रहे, क्योंकि मेरे क्लाइंट है वो, मुझे पता है इस चीज़ का। उनको कितना लॉस, अभी तो वो परेशान है जिन्होंने पैसे लेने हैं, वो उन जी। पे ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं। तो ये क्या कहोगे आप इसको? इंटेंसली तो है ना ये। बिल्कुल सही। अब फिल्म लाइन में मेरे क्लाइंट है, उसके फेस ही खराब कर दिया उसके परिवार वालों ने। खुद के परिवार वालों हाँ, ने। खुद के परिवार वाले ने, ज़्यादातर खुद के परिवार वाले होते हैं कि फेस पे ही ब्लैकनेस आ गई और डॉट आ गए। ओके। जब आपका चेहरा ही नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे? एग्जैक्टली। बहुत केस है मेरे पास, प्रॉपर्टी ना बिके, प्रॉपर्टी पे करवा देगी, प्रॉपर्टी बिकेगी ही नहीं इंटेंसली। अच्छा, तो मतलब अगर किसी के ऊपर एनर्जी अटैक हुआ है तो उसका ऑरा भी डैमेज हो जाता है? ओरा डैमेज किसी का नहीं होता मैम, बोलने में आता है। ओरा नेगेटिव हो जाता है पॉजिटिव कैसे। किसी किसी का ये भी देखा है कि ओरा इतना स्ट्रोंग होता है कि 1-2 पॉइंट ही ओरा के अंदर से खत्म हो जाते हैं। जैसे लक्ष्मी का, ओरा के अंदर से लक्ष्मी की एनर्जी खत्म हो जाती है। अच्छा। ओरा के अंदर हर तरह की एनर्जी होती है ना। बिल्कुल किसी सही। को हेल्थ की एनर्जी खत्म हो जाती है तो उसके हेल्थ के इशू आने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो मतलब ऑरा वीक कर देता है। ओरा वीक कर देता है, ओरा वीक हो जाता है इससे। ठीक है। कई बार एनर्जी पूरे ओरा को डेड नहीं कर पाती, लेकिन वो कुछ ना कुछ पॉइंट को डेड कर देती है। जी। किसी के रिलेशनशिप को डेड कर देती है, तो रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। बिल्कुल। तो मतलब किसी का अगर ऑरा वीक हो तो ये नेगेटिव एनर्जी इजीली अटैक कर पाती है एज कंपेयर टू उन लोगों के जिनका ऑरा अच्छा स्ट्रांग है। हाँ, वो तो 1 मिनट में होती है।
जैसे जिनका ओरा वीक होता है वो बचपन से कई बार पूछते हैं कि कहीं मैरिज में कहीं मामा के या बुआ के, जो एक जर्नली जाया जाता था, आज के टाइम में तो रहा नहीं वो चीज़ हुँ, कॉन्सेप्ट। जाते तो बीमार होते, हाँ भैया आने के बाद बीमार होते थे। या बर्थडे अपना बनाया बच्चे ने, स्कूल में टॉफियाँ बांटते हैं, उसी से ओरा डाउन हो जाता है, नज़र लगती है कि आपने स्कूल में बर्थडे बनाते थे तो बीमार होते थे। उनकी मदर कहती है हाँ भैया बीमार हुआ ये, हर बर्थडे के आसपास में इसको दिक्कत आती है, कभी बीमार हुआ है, कभी चोट लग जाएगी, तो वो ओरा नेगेटिव हो जाता है। वो जी। किसी की नज़र लगी नहीं, हो रहा नेगेटिव हुआ। तो सर आपने काफ़ी सारे एक्सपीरियंस अभी भी हमारे साथ शेयर किए। हुँ। तो आपके एक्सपीरियंस में कोई ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट्स और हैं जहाँ वीकेंड ऑरा की वजह से या कह लीजिए किसी की इंटेंशन की वजह से एनर्जी अटैक हुआ हो और कैसे आपने उनको वहाँ से निकाला? मैम बहुत केस हैं ऐसे तो। बाकी बिज़नेसमैन के अलग हैं, फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ के अंदर अलग हैं, और रियल लाइफ़ में जो हाउसवाइफ़ होती है उनके अलग हैं। अच्छा। एक मेरे पास हाउसवाइफ़ आती हैं, तो उनके बेटे के साथ ऐसी प्रॉब्लम थी। उनके घर में ही उनकी, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा रिलेशन का, तो अच्छा नहीं लगता, उनके ही करवाते थे, तो वो मेरा पता चला, वो मुझसे मिलने आई। मैंने कहा इनके साथ तो ऐसे-ऐसे नेगेटिव एनर्जी है। तो बोले भैया है ये भी लेता है लड़का, और बिज़नेस भी नहीं कर रहा कोई पापा के साथ, कुछ भी नहीं कर रहा। तो उसको जैसे ही मैंने उनकी रिमूव चालू की, धीरे-धीरे हीलिंग स्टार्ट की उनकी, जो भी एक तंत्र का पार्ट ऑफ तंत्र है ये, और हम हीलिंग ही बोलते हैं इसको। तो वो स्टार्ट की तो उसके काफ़ी नसें की लत ही छूट गई उस लड़के की। अच्छा, तो मतलब वो नेगेटिव एंटिटी हाँ। उसको उस साइड लेके जा रही थी जहाँ वो अल्कोहलिक या फिर वो नशों में हाँ, जाए। हाँ, हाँ, हाँ। अब दूसरी उसी लेडी की एक घटना और बता देता हूँ। वो बोली भैया मेरे हस्बैंड मेरे को मतलब लड़ाई हो जाती है तो मार देते हैं। हुँ। बोले अब बच्चे बड़े हो गए, मैं कैसे करूँ? तो मैंने फिर हस्बैंड को चेक किया। मैंने कहा यार मारना तो गलत है। देखो लड़ाई हर किसी के घर में होती है, लेकिन बोले हर टाइम मार देते हैं थप्पड़, कभी कभार होता है तो अलग बात होती है। एक एज हो गई। तो मैंने देखा क्यों मारते हैं। उनके घर उनके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी थी जो लड़ाई करवाती थी। अच्छा। उसको रिमूव करते ही वो घर में कलेश बंद हो गया उनका। ओके, तो ये तो हो गई कि घर में नॉर्मल आम जो लोग होते हैं उनके ऊपर ऐसी हाँ, एंटिटीज़ आ हाँ, हाँ, जाती हाँ हैं जी, हाँ जी। या इंटेंशनली कराई जाती हैं कि घर में अच्छा चल रहा है, हस्बैंड, बच्चे सब बढ़िया चल रहे हैं। हुँ। ओके। तो अगर मैं बात करूँ बिज़नेस की या जैसे आपने बताया मूवीज़ इंडस्ट्री या बॉलीवुड इंडस्ट्री की, तो क्या वहाँ भी ऐसा यूज़ होता है? सबसे ज़्यादा चलता है वहाँ पे। मेरा एक बिल्डर है, और उनकी मैंने एनर्जी को ठीक किया था। वो मोमडन है वैसे, मैं आपको बता देता हूँ, पसमानदा है। उनकी वो बोले भैया 8 गोली खाता था, 2 गोली रह गई अच्छा, दवाई। मैंने मेडिकली ट्रीटमेंट नहीं किया, मैंने एनर्जी को ठीक किया था उनकी। तो क्या इश्यू था? इशू डिप्रेशन भी था उनको, और कुछ प्रॉब्लम भी ऐसी थी कि हर डेली डॉक्टर के यहाँ जाते थे, लेकिन ट्रीटमेंट हो नहीं पाता था। डॉक्टर दवाई देता वो तो खा लेते थे। तो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। एनर्जी ठीक होते सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट हुआ, तो प्रॉब्लम पता चल गई, तो वो दवाइयाँ यूज़लेस हो गई सारी। सब एक बीपी की रह गई थी। मैंने कहा बीपी भी धीरे-धीरे कंट्रोल आ जाएगा, अभी नहीं आएगा एकदम से। लेकिन दवाई मत छोड़ना आप। मैं कभी भी दवाई के लिए मना नहीं करता किसी को, छोड़ दो। वो डॉक्टर से लेकिन बीपी की दवाई लेते थे और एक और ले रहे थे बस वो। बोले भैया 8 गोली छूट चुकी है मेरी। तो आप क्या कहोगे? तो ये एनर्जी अटैक था। एनर्जी अटैक थे। ये तो काफ़ी केस है मेरे पास एनर्जी अटैक के। ओके। तो अगर किसी को एनर्जी अटैक होता है, तो उसको कैसे पता चले कि हाँ, मेरे ऊपर एनर्जी अटैक हुआ है? जैसे आपने कहा कि अनकंफर्टेबल फ़ील हो जाएगा या कोई ऐसे और सिम्पटम्स जिससे हम पहचान सकें कि ये नॉर्मल मूड स्विंग्स नहीं है या आप नॉर्मली होता है ना कि कभी-कभी घबराहट शुरू हो जाती है, अचानक से वो मूड्स होते हैं हमारे, मूड स्विंग्स हो जाते हैं या कभी हम खुद से ही अंदर फ़ील नहीं अच्छा कर रहे या कब हम पहचाने कि ये नेगेटिव एंटिटी ही है, कोई हमें अटैक कर रही है? मैम बहुत रीज़न है। जैसे मैं बता देता हूँ, मेरे क्लाइंट हैं, वो जैसे ही घर में जाते हैं उनकी बीवी ने झगड़ा स्टार्ट कर देना है। अच्छा। हाँ जी। पहले वो दिन भर क्या कर रही थी क्या नहीं कोई मतलब नहीं है, बच्चे बड़े हो गए, कह रहे घर में जाते भैया मेरे जाते ही ना घर में बीवी ने झगड़ा स्टार्ट कर देना। तो मैं भी हंसने लग जाता। मैंने कहा यार है तो कोई नेगेटिव एनर्जी, जिसकी वजह से वो उसको चेक किया, देखा, धीरे धीरे करके जब रिमूव किया तो वो उनकी बीवी को गुस्सा आना बंद हो गया उनको देखते ही। ओके, तो कोई एंटिटी उन्हें गुस्सा दिलाती थी। गुस्सा दिलाती थी।
हस्बैंड को देख के। हस्बैंड और वाइफ के बीच में वाटर एलिमेंट एक्टिव नहीं था, फायर एलिमेंट एक्टिव हुआ पड़ा था। जब ये नेगेटिव एनर्जी आती है तो फायर एलिमेंट एक्टिव हो जाते हैं हमारे बॉडी में, घर के अंदर। ओके। हाँ जी। जब दोनों के बीच में नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करके और वाटर एलिमेंट को एक्टिव किया तो दोनों के बीच में ठंडक आ गई रिलेशन के अंदर। बिल्कुल। क्योंकि फायर एलिमेंट एक्टिव हो जाएगा तो लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा। अब एग्रेशन आ एग्रेशन आ जाएगा। जाएगा। तो फायर एलिमेंट को हमेशा डाउन रखिए, जितनी जरूरत है उतना रखिए बॉडी के अंदर। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो करके हम अपने बैलेंस कर सकते हैं इन चीज़ों को। जैसे कि? मेडिटेशन करके, योगा करके, उससे भी हो जाता है। अपने घर की वास्तु ठीक करवा के, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करके, क्रिस्टल को पहन के, उनसे सब बैलेंस होती हैं चीज़ें। ओके। अपने किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास जो जानता हो, ऑरा को ठीक कर सकता हो, उसके पास जाके। तो जैसे हमने कहा कि वीकेंड ऑरा पे सबसे ज़्यादा चढ़ती हैं नेगेटिव एंटिटीज, सबसे ज़्यादा अटैक करती हैं नेगेटिव एंटिटीज। तो अपने ऑरा को कैसे स्ट्रॉन्ग करें? क्या ऐसी आप सिंपल टेक्निक्स या टूल्स बताएंगे? मैम सिंपल तो सबसे पहले होता है कि आप सुबह ही नहाते हुए अपने यूज़ कर सकते हैं। जैसे हल्दी से नहाना, गंगा जल से नहाना। आपको क्या चीज़ सूट करती है? जैसे किसी को वाइन सूट करती है, किसी को नमक सूट करता है, नमक के पानी से नहाना, किसी को कॉफ़ी से नहाना सूट करता है। लेकिन सबको डिफरेंट डिफरेंट होता है। एक ही हर कोई आदमी हर चीज़ से नहीं नहा सकता। बिल्कुल वो अपने सही। ऑरा के हिसाब से चेक करवाएगी कि आपको किस चीज़ से सूट करता, क्या चीज़ सूट कर, जिससे हम 1 मिनट भी नहीं लगती, सुबह नहा के अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। सबसे पहला तो है वो। दूसरा आता है क्रिस्टल। आप क्रिस्टल को पहन करके अपने ऑरा को बढ़ा सकते हो। ओके। लेकिन क्रिस्टल में भी आता है आपका चक्रास कौन सा वीक है, कौन से ग्रह खराब है, उसी हिसाब से आपको क्रिस्टल पहनना चाहिए। सारे क्रिस्टल नहीं पहनने चाहिए। सभी क्रिस्टल ऑरा बढ़ाते हैं, एनर्जी को बढ़ाते हैं, लेकिन हर किसी को हर क्रिस्टल सूट नहीं करता। अच्छा। जनरली मैंने क्या देखा है कि क्रिस्टल पहनते हैं लोग। क्रिस्टल पहन तो लिए, किस लिए पहना भैया? भैया ये चीज़ थी, भैया तुम्हें जरूरत ही नहीं है, तुम्हारे चक्रास तो बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है। अब किसी को ग्रीन एवेंचर बना दे, बिजनेस में प्रॉब्लम थी, ग्रीन एवेंचर पहन लेते हैं। और जिसमें हार्ट चक्रा बिल्कुल ठीक होता है, तो ग्रीन एवेंचर की जरूरत नहीं है ना। जरूरत तो उसको सिट्रीन की थी, पहन लिया ग्रीन एवेंचर। लापिस लेजुला की जरूरत थी, पहन लिया ग्रीन एवेंचर। तो क्या करोगे आप? वो फायदा नहीं हुआ ना। क्रिस्टल को पहन के भी कर सकते हैं हम। और तीसरा है सूर्य प्राणायाम करके भी कर सकते हैं, जो जनरली नहीं कर पाते लोग। नंगे पैर घास में घूम के भी अपना ऑरा इंक्रीज करके पॉजिटिव कर सकते हैं हम। अच्छा। सबसे फ्री का और सबसे महंगा उपाय है ये। महंगा क्यों? महंगा लोग कर नहीं पाते ना। हाँ, सही फ्री बात है। फ्री वाला उपाय होता नहीं ना। नंगे पैर आप घास में घूमिए, आपको बहुत कुछ ठीक हो जाता है आपका। लेकिन घूम नहीं अच्छा। पाते, क्योंकि अर्थ से कनेक्शन जुड़ जाता है ना बॉडी का। बिल्कुल सही। तो यही चीज़ होती है ऑरा को इंक्रीज करके स्ट्रोंग करने की। लेकिन यदि नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा के अंदर है कोई, तो आपकी पहले उस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करवाइए आप। ओके। तो इन एनर्जी अटैक के कॉमन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं जिसे हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, या कह लीजिए कि हम पहचान नहीं पाते? मैम ऐसे तो होता ही नहीं, सबको पता होता है। पहली चीज़ बता देता हूँ, रात को सबसे आप प्लस ले लीजिए, रात को नींद ना आना, अनकंफर्टेबल सोना, सपने गलत गलत सपने आना, जी। या रात को 2 ढाई 3 बजे आंखें खुल जाना, उसके बाद घबराहट हो जाना। ये मेरे साथ प्रैक्टिकल देखा है मैंने। जो मेरे क्लाइंट आते हैं मेरे से पूछते हैं, मैं उनसे ये क्वेश्चन करता हूँ तो जवाब देते हैं, हाँ भैया ऐसा ही होता है हमारे साथ। अच्छा। घर में हस्बैंड के आते ही वाइफ को गुस्सा आ जाना, या लेडीज भी घर में आते तो तो प्रेशर पड़ जाना, सर में दर्द हो जाना। घर के बाहर रहते तो ठीक हो जाते हैं। कई बार घर वाले ही बोलते हैं कि बच्चियां बाहर जाते तो ठीक हो जाते हैं, घर में आते इनको परेशानियां स्टार्ट हो जाती हैं। हम्म। तो कोई ना कोई तो नेगेटिव एनर्जी है ना घर में, जो कि घर में आते ही तो हम परेशान हो जाते हैं, घर के बाहर ठीक रहते हैं। ओके। हाँ जी। तो कौन कौन से फील्ड्स हैं जहाँ हमें ये एनर्जी अटैक्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो फाइनेंस हो, हेल्थ हो, करियर हो, अपॉर्चुनिटी हो, रिलेशनशिप हो, क्या क्या है? सबसे पहले हेल्थ पे ले लेता हूँ मैम। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, ये कोई मेडिकली तो है नहीं ना। अच्छा। माइग्रेन की प्रॉब्लम ही नेगेटिव एनर्जी की वजह से होती है। माइग्रेन की प्रॉब्लम है चक्कर आना, रात को नींद ना आना। सर्वाइकल की प्रॉब्लम है बैक पेन हो जाना, शोल्डर पेन होना। फिजियोथेरेपी करवा के आते हैं, रिलीफ नहीं मिलता। भैया इतनी बार फिजियोथेरेपी करवा के आए, रिलीफ नहीं मिला कोई भी। जी। तो वो समझ लो, जो यदि आपको एक्सरसाइज करने से, दवाई लेने से आराम नहीं पड़ता, तो समझ लीजिए आपकी नेगेटिव एनर्जी है फिर वो। ओके। हाँ जी। तो अब बात करें कि फाइनेंस की।
फाइनेंस की मैं बता देता हूँ। अभी रिसेंट में हुआ है कि दिवाली के बाद मेरे क्लाइंट हैं, पहले से क्लाइंट हैं, एक फैक्ट्री बंद करनी पड़ी, मशीनें उनको। अच्छा। मेरे पास कॉल है, भैया 10 दिन से मशीन, मैंने कहा क्यों बंद की हुई है? बोले कि सेल ही नहीं है माल की, और कम से कम 2 से 3 लाख रुपए डेली का लॉस हो रहा है उनको, लेबर का और सारा स्टाफ का। मैंने कहा पहले फ़ोन क्यों नहीं किया? तो मैंने जैसे उनकी एनर्जी चेक की, मैंने कहा तो नेगेटिव एनर्जी हुई पड़ी है, सेल कहाँ से आएगी? तो आप इसको क्या कहोगे? तो क्या वहाँ वास्तु दोष तो काम नहीं कर रहा? नहीं, वास्तु दोष नहीं था, वास्तु तो मैं ठीक कर चुका था। किसी ने नेगेटिव एनर्जी की थी, एनर्जी अटैक बोल दीजिए, तंत्र मंत्र बोल दीजिए, वो करवाया गया था पूरे का पूरा उसकी फैक्ट्री के ऊपर, कि वो सेल ही खत्म हो गई। लोगों ने माल ही खरीदना बंद कर दिया फैक्ट्री से। अच्छा। कम से कम 20 साल से फैक्ट्री है उनकी चालू, ये नहीं है कि आज नए हैं फैक्ट्री के अंदर, उस काम के अंदर, उस लाइन के अंदर। उनकी अभी रिमूव की फैक्ट्री में से नेगेटिव एनर्जी को, 2 दिन लगे उसमें। मैंने कहा अब चेक करके बताना। तो वो भैया पॉजिटिव आना स्टार्ट हो गया, कुछ वो माल सेल होना स्टार्ट हो गया 3-4 दिन के बाद से। वो दोबारा से पार्टियों से बात की, जो भी माल नहीं ले रहे थे, तो उन्होंने ही ऑर्डर देने स्टार्ट किया, अपने आप फोन आने स्टार्ट हो गए उनके पार्टी के। ओके। तो आप क्या कहोगे? इट मीन्स ये नेगेटिव एनर्जी थी। पार्टी पुरानी है, बोले माल क्यों नहीं लिया? भैया ऐसे नहीं लिया, बस किसी ने ये पता नहीं क्यों नहीं मान लिया, आपको फोन करने का दिल नहीं करता था, पार्टियों ने ये बताया उनको। पार्टी क्या होती है, एक फैक्ट्री से कभी माल नहीं खरीदती जल्दी से, तो बिल्कुल थोड़ा सही। थोड़ा माल सबसे लेते हैं। कहते आपसे मन ही नहीं कर रहा था आपको ऑर्डर देने का हमारा। तो उसके क्लाइंटों ने बताया उसको कि इतने साल से रिलेशन, हमारा मन ही नहीं कर रहा था कि आपको फ़ोन करें, दूसरी पार्टी को फ़ोन करके माल मंगवा लेते थे सारा। ओके। अब इसको क्या कहोगे आप? मानने वाले मानते हैं, जी। जो लोग नहीं मानते वो जब बिल्कुल डेप्थ में चले जाते हैं फिर मानते हैं, यार कुछ ना कुछ तो बात है। बिल्कुल, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है वैसे वैसे क्या उनका ऑरा भी वीक हो रहा है? हाँ, हो रहा है। जो मानते हैं उनका हो रहा ठीक है, या जिनका बाय बर्थ स्ट्रोंग है वो एक अलग बात है। आजकल लोग सेंसिटिव भी तो हो गए हैं सर। हाँ जी, हो गए हैं। तो क्या नेगेटिव एनर्जी या कह लीजिए एनर्जी का जो अटैक है ऐसे सेंसिटिव लोगों पे ज़्यादा होता है? ज़्यादा होता है जी। साइको जो लोग हो जाते हैं नेगेटिव एनर्जी की वजह से तो होते हैं। अच्छा। हाँ जी, डिप्रेशन जो होता है किस वजह से होता है? नेगेटिव एनर्जी की वजह नेगेटिव से। एनर्जी। मैंने ठीक किया। डिप्रेशन, एंजाइटी, पूछते हैं एंजाइटी, हाँ भैया हेडेक है। ओवर थिंकिंग, सोचना, माइंड घूमता रहेगा। लेडीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जेंट्स तो चलो काम पे निकल जाते हैं, जी। औरतें घर में रहती हैं, उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। वो जल्दी चीज़ को ऑब्जर्व कर लेती हैं लेडीज़। ग्रैब कर लेती हाँ। हैं। तो अभी हमने बात करी फिनेंस और हेल्थ की। अगर मैं बात करूँ रिश्तों में, ये नेगेटिव एनर्जी कैसे इम्पैक्ट करती है? मैडम 200% काम करती है। जितने डाइवोर्स के केस आज के टाइम में चल रहे हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, 70 से 80% नेगेटिव एनर्जी की वजह से होते हैं डाइवोर्स। अच्छा। मैंने देखे हैं, मेरे पास केस आए हैं। बहाना कुछ भी बने, नेगेटिव एनर्जी की वजह से ही ये सारे काम होते हैं। अब एक लड़की का केस है, वशीकरण किया होता शादी से पहले, वो बोली मैं रहूंगी नहीं लड़के के साथ, तो शादी क्यों की? उसका पहले से बॉयफ्रेंड था, उसने वशीकरण किया हुआ था, तो लड़की का मन ही नहीं लग रहा ससुराल में। जी। अब वो फादर मेरे पास आए, भैया ऐसे ऐसे। मैंने कहा आपने शादी करनी नहीं चाहिए थी पहले तो। बोले कि हम समाज के डर से हमने शादी करनी पड़ी। मैंने कहा इस लड़की को तो वशीकरण हुआ पड़ा है शादी से पहले का, जब तक वो रिमूव नहीं होगा वो रह ही नहीं पाएगी वहाँ पे। अच्छा। अब आप क्या करोगे? कुछ क्या, शादी होते ही परिवार वाले, चाहे लड़की के परिवार हो चाहे लड़के के, या कोई फ्रेंड सर्कल में जलन में करवा देते हैं नेगेटिव एनर्जी, तो उससे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जी। फिर वो बने नहीं पाते। तीसरा कारण है कि किसी के घर में पहले से नेगेटिव एनर्जी होती है। बिल्कुल। जैसे ही लड़की अपनी ससुराल गई, ससुराल में पहले से नेगेटिव एनर्जी है, तो उसको दिक्कत आ जाएगी। अच्छा। उसके फिर कईयों के देखा है कि अभी एक शादी हुई थी, तो देखा कि आते ही 6 महीने के अंदर उस लड़की को बैक पेन स्टार्ट हो गया। मेरे नोन टू है वो। बोले भैया सब कुछ ठीक था, बैक पेन स्टार्ट हो गया इसको तो। अब क्या, आप क्वेश्चन मार्क लाइक, रीज़न क्या हुआ? अभी एक 25-26 साल की लड़की है, उसको बैक पेन हो जाए ससुराल में जाते ही। पहले तो काम करते थे औरतें घर में, आजकल तो काम भी नहीं रहा इतना करने का जो पहले होता था काम। तो सही क्यों बात है। हुआ? वो नेगेटिव एनर्जी उनके घर में थी, उसने उस पर अटैक करके उसको पकड़ लिया। अब वो क्या कहेगी बेचारी? कोई मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, किसी को बीमारियां लग जाती हैं, होती नेगेटिव एनर्जी की वजह से हैं सारी।
ओके। यही चीज़ आ जाती है कि बच्चों के ऊपर। 2 साल से बच्चे सीए की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मन नहीं लगता था बच्चे का पढ़ाई में। तो मैंने पूछा, बैठ नहीं पाता होगा ठीक से ढंग से? बोले भैया बैठता ही नहीं टिक के। जब तक बच्चा बैठेगा नहीं तो पढ़ेगा कहाँ से? बिल्कुल सही। मैंने कहा मन ही नहीं लगता इसका। वो तो उसके फादर ने पूछा तो मैंने बताई। तो मैंने जैसे ही क्वेश्चन किए तो उन्होंने उसका जवाब दिया, भैया ऐसा ही हो रहा है इसके साथ। तो उसका हार्ट चक्रा वीक था और रूट चक्रा बिल्कुल नेगेटिव हुआ पड़ा था। उसका देखा तो दोनों चक्रास पे नेगेटिव एनर्जी बैठी हुई है, और रूट चक्रा नेगेटिव हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, लूज हो जाएगा। बिल्कुल हार्ट सही। चक्रा वीक हो जाएगा तो उसको एंजाइटी हो जाएगी और उसका बैठने का मन नहीं करेगा टिक के, घबराहट बेचैनी रहेगी। जी। तो आप क्या कहोगे? उसको जैसे जैसे रिमूव किया, टाइम तो लगता है एक चीज़ में, एक दिन में कुछ चीज़ नहीं होती। ओके। रिमूव किया उसको तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। तो आइडियली कितना टाइम लगता है इस ऑरा क्लीनिंग में कह लीजिए, या नेगेटिव एनर्जी रिमूवल में? वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। फिर भी आइडियली। नहीं, आइडिया नहीं दे सकते। किसी का 1 घंटे में भी रिलैक्सेशन फील हो जाता है, ओके। किसी को 1 महीना भी लग सकता है। ओके। मेरे क्लाइंट है जिनसे पहले से क्लीन लीजिएगा, उनको तो 10 मिनट में रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि पहले करवा चुके हैं। अभी भी अनकंफर्टेबल फील होते फ़ोन आ जाएगा, भैया ये प्रॉब्लम आ रही है बॉडी में, क्योंकि आपको फील होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे प्योर होएगा, आपके यहाँ से, आपके आसपास से गलत आदमी, नेगेटिव आदमी दूर होने स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे वो रिलेटिव हो चाहे फ्रेंड सर्कल में हो। अच्छा। मैं सबको बोलता हूँ गलत चीज़ें दूर होनी स्टार्ट हो जाएंगी कुछ दिनों के बाद से। ये आपको फील हो जाएगा, ये गलत आदमी है, इसके पास नहीं बैठना। तो टाइम टू टाइम कुछ पर्सन टू पर्सन प्रॉब्लम, कितना ऑरा में नेगेटिविटी है उसके हिसाब से टाइम लगता है। ओके। लेकिन मैं किसी को बताता नहीं हूँ आपने ये करना है, ना मैं किसी को पूजा पाठ बताता। हर पॉडकास्ट में ये बात बोलता हूँ, मैं किसी को पूजा पाठ, नियम, रूल कुछ नहीं देता, क्योंकि कर ही नहीं पाते लोग। हाँ, आप किसी को रेमेडीज नहीं बताते, ऐसा क्यों? मैम, रेमेडीज पर्सन टू पर्सन अलग अलग होती है। एक रेमेडी सारी दुनिया पे लागू नहीं कर सकते आप। बिल्कुल सही। जो आज के टाइम में कॉन्सेप्ट चल रहा है कि एक रेमेडी बता दो आप अरबपति हो जाए, करोड़पति हो जाओगे, तो वो कोई नहीं होता। रेमेडी मैं बताता ही इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ओरा में रेमेडी नहीं चलती। ओरा में कुछ वर्कआउट खुद को करना पड़ता है, क्लींजिंग करने के लिए कुछ आपको करवाना पड़ता है। बिल्कुल जब तक सही। आप करवाएंगे नहीं तो आप करेंगे क्या उसको? बिल्कुल सही। आप कितना ही आप नहा लीजिए नमक के पानी से, गंगा जल से, दूध से, आपको ओरा क्लीन होगा ही नहीं यदि उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी ने पकड़ा हुआ है तो। हाँ, उसके बाद उसका इफेक्ट आ जाता है। अच्छा, ऑरा क्लेंजिंग के बाद अब इफेक्ट आता है? हाँ, उसके बाद आता है। अब एक वहम डाल दिया कि पूजा पाठ करने से ऑरा इंक्रीज होता है, वो नहीं होता। ओके। यदि आपकी नेगेटिव एनर्जी है तो फिर नहीं होगा आपका। तो क्या क्या चेंजेस हम देख सकते हैं एक ऑरा क्लीन होने के बाद? मैडम, मैंने तो ये देखा है, सारी बातों में बता दूंगा कि लाइफ चेंज हो जाती है। अच्छा, हाँ, ओवरऑल? ओवरऑल। अभी मेरे पास एक आए थे, मैंने वो रिकॉर्डिंग डाली भी है। वो तो उनसे पूछा क्या हुआ भैया, मैंने कहा आप क्या सोच के आए थे मेरे पास, क्या देखा आपने? तो बोले भैया आपकी जो बातें थी ना वो देखी कि आप पूजा पाठ नहीं करवाते, मैं सब कुछ करके थक चुका हूँ। मेरी वाइफ टीचर है, सब वहीं से रोटी चल रही है घर की। मैं प्रॉपर्टी का काम करता था, मैं एजुकेटेड पर्सन हूँ, कुछ नहीं कर पाता मैं। और 2 ऑपरेशन हो चुके थे उनके और स्टंट डले हुए थे, तो वो रोने लग गए फर्स्ट टाइम आए। तो मैंने कहा रो मत, रोने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। मैंने उनकी देखी, ओरा देखा, तो मैंने कहा उनके चक्रास भी वीक थे, ओरा नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा थी उनके अंदर। तो मैंने कहा आप कुछ भी पूजा पाठ वगैरह कुछ नहीं करना आपने, आप कूल रहो, सब मुझसे कॉन्टैक्ट रखना आपने। तो सुबह मेरे को मैसेज करते, जो भी मेरा प्रोसेस है मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ, मेरा ये प्रोसेस है, ऐसे आपने मुझसे कॉन्टैक्ट रखना और कुछ नहीं करना। तो वो धीरे धीरे उनकी वो चीज़ों में से, ओरा में से नेगेटिव एनर्जी रिमूव हुई, तो वो कूल होने स्टार्ट हो गए। फिर 1 वीक के बाद अपने आप आए। तो उन्होंने खुद बताया कि मैं तो आपकी ये देख के था, आप पूजा पाठ भी नहीं बताते हो और कोई रेमेडी नहीं बताते हो, और फिर भी, और मैं ठीक हुआ हूँ। जी। मैंने कहा आज तो आपके चेहरे पे स्माइल है, उस दिन तो रो रहे थे आप। बोले हाँ जी। तो आप उस चीज़ लगाइए क्या इफेक्ट पड़ता है, चेंज ही तो होगी ना लाइफ। वो खुद कह रहे हैं कि मेरी लाइफ चेंज होगी। पैसा नहीं है उस बंदे के पास, मैं झूठ नहीं बोलता कि वो करोड़पति हो गया 10 दिन में, उसके साथ ब्लॉक ये हो गया वो हो गया, नहीं, ये बेकार की बातें जो बोलते हैं। लेकिन उसको रात को नींद आने लगी, स्ट्रेस खत्म हो गई, ओवर थिंकिंग खत्म हो गई, जो सबसे बड़ी चीज़ है। जो सबसे बड़े हर्डल्स हैं उसके काम करने में। अब मैंने कहा अब आप काम कीजिए, जो भी आप करते थे चेंज मत करना, जो उसमें आप कोशिश कर कीजिए। कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे आपकी ब्लॉकेज खत्म जो हुई है ना, धीरे धीरे और हो जाएंगी, आपको वे आउट मिल जाएगा। बिल्कुल। मैं कभी नहीं कहता आप करोड़पति हो जाओगे, आपकी किस्मत में तो बनोगे आप। बिल्कुल ब्लॉकेज को सही। खुलवाओ।
तो सर बहुत ही ट्रूली इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ रही हैं, काफ़ी सारे एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर किए, बहुत मज़ा आया आज के सेशन में। एंड आई थिंक कि हम ऐसे ही और भी नए नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे और जानते रहेंगे कि कैसे हम अपनी खुद की प्रोटेक्शन कर सकें और कैसे हम अपनी लाइफ को और इन्हांस कर सकें। तो जाते जाते क्या हमारी ऑडियंस को आप मैसेज देना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे ताकि वो अपने ऑरा को और इन्हांस करें? मैम यही कहूँगा कि वहम में ना पड़े, एनर्जी से जुड़े, नेचर से जुड़े। ओरा क्लीन करना है तो सबसे पहले नंगे पैर घास में घूमें, जी। अर्थ से जुड़े। जो हमारे यहाँ पहले सदियों पहले या 50 साल पहले 40 साल पहले घरों में होता था, हम्म। हम नंगे पैर घर में रहते थे, जमीन से जुड़ के रहते थे, तो अर्थ एलिमेंट हमारे अंदर एक्टिव रहता था। जी। अर्थ एलिमेंट एक्टिव रहेगा तो हमारी बहुत कुछ चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। तो सेंसिटिव हो गए लोग, वो खत्म हो जाएगा मैटर, बिल्कुल। क्योंकि अर्थ से तो हमारा कनेक्शन कटता जा रहा है ना। बिल्कुल सही। सबसे बड़ा है कि आप नंगे पैर घास में घूमिए और नेचर से कनेक्ट होइए, पार्क में जाके बैठिए। Thank you so much, sir. Thank थैंक you यू। for your wonderful time. Thank you for your precious time and wonderful experiences. And अगर आप लोगों को पसंद आया तो do not forget to like, share, comment and subscribe the channel. And अगर आपके कोई questions हैं, कोई suggestion है, प्लीज़ हमें comment section में बताइए, हम आगे आने वाले podcast में उन्हें cover करने की ज़रूर try करेंगे। तब तक के लिए stay safe, stay happy. Thank you. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू। जय माता।